और दोस्तों, करंट अफेयर का अगला पार्ट। DCGI ने दी कोविड वैक्सीन कोरोवैक्स के लिए आपातकालीन मंजूरी। यह 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए है कोविड-19 वैक्सीन, जिसका नाम कोर्बीवैक्स है, जिसको आपातकालीन मंजूरी मिल गई है। यह देश की पहली स्वदेशी विकसित रिसेप्टिव बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट कोविड-19 वैक्सीन है। उज्जीवन SFB ने किया दोपहिया वाहनों के लिए वित्त पोषण के लिए हीरो मोटो कॉर्प के साथ समझौता। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हीरो मोटो कॉर्प के रणनीतिक समझौता करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है। यह दोपहिया वाहन की खरीद का वित्त पोषण भी करेगा। नासा ESA के सोलर ऑर्बिटर ने ली सबसे बड़े सौर प्रमुखता विस्फोट की तस्वीर। यह नवीनतम घटना 15 फरवरी 2022 को हुई और अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैल गई, जिसे अमेरिकन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसे ESA की संयुक्त परियोजना है। विदेश मंत्रालय 23 फरवरी से करेगा शिल्प उत्सव कोल साइंस का आयोजन। विदेश मंत्रालय भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के माध्यम से नई दिल्ली में 23 से 25 फरवरी के बीच एक शिल्प उत्सव का आयोजन करेगा, जिसका नाम है कोल साइंस। केन्या बना मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश। केन्या मत्स्य पालन सम्मेलन 2007 में कार्य की पुष्टि करने वाला 20वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सदस्य राज्य और 7वां अफ्रीकी फिशिंग राष्ट्र बन गया है, जो कि 4 फरवरी 2023 से केन्या में लागू होगा। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है, जिसे NAC द्वारा ANBA दोनों मान्यताएं प्राप्त करने वाला देश का एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है, जिसकी इंजीनियरिंग और MBA डिग्री का वाशिंगटन समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होगी। भारत और ओमान ने की जोधपुर में द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास की शुरुआत। भारतीय वायुसेना IAF और ओमान की रॉयल एयर फोर्स ने 21 फरवरी 2022 को जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर 5 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास का शुरू किया है, जो कि अक्टूबर 2019 में ओमान द्वारा आयोजित किया गया था। अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज में हुआ था। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का समापन हो गया, जिसमें चीन ने कुल 9 स्वर्ण पदक सहित 15 पदक जीते। चीन नॉर्वे के बाद पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा, जबकि नॉर्वे पहला स्थान रहा, जिसमें 16 पदक हासिल करने के साथ सर्वकालिक रिकॉर्ड बनाया। जर्मनी ने 12 स्वर्ण पदक जीतकर दबदबा बनाया। अगले खेल 2026 में मिलानो कोर्टिना में होंगे, जिसमें नॉर्वे का पहला स्थान 16 स्वर्ण पदक के साथ और जर्मनी का दूसरा स्थान रहा। ITI म्यूचुअल फंड ने किया ITI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड लॉन्च। एसेट के मैनेजमेंट कंपनी ITI म्यूचुअल फंड ने ITI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड लॉन्च किया है, जिसमें विक्रांत मेहता और प्रदीप गोखले संयुक्त रूप से इस योजना का प्रबंधन करेंगे। नया फंड ऑफ अवधि दौरान न्यूनतम निवेश 5,000 रुपये है। रामबन में शुरू होगी अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती। बैंगनी क्रांति के नाम से इसे जाना जाएगा। एक हिस्से के रूप में रामबन में CSIR और IIIM के अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती शुरू की जाएगी। रामबन जिला के लिए दिशा बैठक के दौरान डोडा और रियासी जिलों की तर्ज पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती को प्रोत्साहित करके
रामबन जिले में बैंगनी क्रांति की शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अदानी समूह के लिए कनाडा के बल्लार्ड के साथ समझौता किया है। अदानी ग्रुप और बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें समझौते के तहत दोनों पक्ष भारत में ईंधन सेल के निर्माण को संभावित सहयोग एवं सहित सहयोग के विभिन्न विकल्पों की जांच करेंगे। वंदे मातरम की सिग्नेचर ट्यून जारी कर दी गई है। सिग्नेचर ट्यून 22 फरवरी 2022 को जारी की गई। इसे ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज ने जारी किया और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष ने संगीतबद्ध किया है। इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया एक कार्यक्रम था। एकल भारतम के दौरान इसे लॉन्च किया गया है। 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाई गई पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। यह योजना पहले 31 दिसंबर 2021 तक ही वैध थी और 28 फरवरी 2022 को इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, जिससे 11 मार्च 2020 कोविड-19 महामारी के कारण अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने लॉन्च किया आयुष स्मार्ट ऐप चैलेंज। यह जो है स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर आयुष स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया गया है। प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को आयुर्वेद क्षेत्र के नवाचारों और वैकल्पिक उपचार पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 3 श्रेणियों में प्रत्येक में 2 विजेता होंगे। विजेता के लिए 1 लाख रुपये नगद पुरस्कार होगा। विजेताओं को AII के इनक्यूबेशन सपोर्ट भी मिलेगा। NIRDPR और ICAR भारतीय बाजरा अनुसंधान के बीच समझौता हुआ है। भारतीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान NIRDPR और ICAR भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सहयोगी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM गतिविधियों के साथ एकीकरण करके ग्रामीण उष्मायन और उद्यमिता का विकास करना है। किसानों को शिक्षित करने के लिए IIL फाउंडेशन और SVPUAT के बीच समझौता। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के साथ, यह यूनिवर्सिटी मेरठ में है, 3 वर्षों के लिए किसानों को उन्नत कृषि विस्तार गतिविधियों का प्रसार करने पर भी हस्ताक्षर हुआ है, जिसमें फसल सुरक्षा उत्पादों के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करेगा और IIL फाउंडेशन कृषि विज्ञान केंद्र के साथ भी काम करेगा, KVK के साथ भी काम करेगा। KVK 23 फरवरी 2022 को 4 पैराशूट बटालियनों को दिए गए प्रेसिडेंट कलर्स। 23 फरवरी 2022 को थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे के 4 पैराशूट बटालियनों को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स या सेना लोकप्रिय रूप में जाने वाले निशान से सम्मानित किया गया है। वे बटालियन हैं 14 पैरा विशेष बल, 21 पैरा विशेष बल, 23 पैरा विशेष बल, 29 पैरा विशेष बल। भारत की राइटिंग विद फायर हुई ऑस्कर के लिए नामांकित। डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए अंतिम 5 दावेदारों में से एक है। यह फिल्म भारत की सर्व महिला खबर लहरिया न्यूज़वेव अखबार की महिला पत्रकारों की कहानी बताती है। फिल्म ने 2021 में सन डांस फिल्म महोत्सव फेस्टिवल में ऑडियंस और जूरी अवार्ड भी जीता था। इसका निर्देशन और फिल्म निर्माता का नाम है रिंटू थॉमस और सुष्मिता घोष। रिंटू थॉमस, सुष्मिता घोष इसके जो हैं फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता। फिल्म निर्देशक हैं रिंटू थॉमस और फिल्म निर्माता हैं सुष्मिता घोष। भारत की राइटिंग विद फायर हुई ऑस्कर के लिए नामांकित। वही है प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री KPAC ललिता का निधन।
प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री KPAC ललिता का फरवरी 2022 में निधन हो गया है, जो कि मलयालम फिल्म अमरम और संथम में अपने कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी इन्होंने जीता था। IBM करेगा भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत। थम्स अप ने शाहरुख खान को बनाया नया ब्रांड एम्बेसडर, जो कि फरवरी 2022 में बनाए गए हैं। ये ब्रांड एम्बेसडर थम्स अप 4 दशक पुराना ब्रांड है। नवी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया नवी निफ्टी किड कैप 150 इंडेक्स फंड, 150 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। वॉलमार्ट फाउंडेशन ने 6 राज्यों के किसानों की सहायता के लिए अनुदान की घोषणा की है। वॉलमार्ट फाउंडेशन ने 40 मिलियन रुपए से अधिक के अनुदान की घोषणा की है, जो कि भारत के 6 राज्यों के किसानों को आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के प्रबंधन के साथ साथ उनके कृषि कार्यों को बनाए रखने में भी सहायता करेगा। जो कि अनुदान इक्रिसैट को दिया जाएगा। इक्रिसैट जो है आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में इसको वितरित करेगा। केंद्र ने SFJ से जुड़े पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के डिजिटल मीडिया संसाधनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि संगठन से जुड़ा हुआ है। यह प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस संगठन से जुड़ा है। मौजूदा विधानसभा चुनाव के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, जो कि SFJ गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया है। IT मंत्रालय ने पेश की इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी। IT मंत्रालय ने एक मसौदा पॉलिसी इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी पेश किया है। यह नीति सरकार द्वारा बनाए गए सभी डेटा और सूचनाओं पर भी लागू होगी। खजुराहो नृत्य महोत्सव 20 से 26 फरवरी 2022 के बीच मनाया गया। यह 48वां खजुराहो महोत्सव 20 से 26 फरवरी 2022 को मनाया गया, जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है मध्य प्रदेश खजुराहो में मनाया गया, जिसकी थीम अमृत महोत्सव पर थी। आयोजन वर्ष 2019-20 और 2021 के दौरान प्रख्यात नर्तकों और राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार भी प्रदान किया गया। महोत्सव के दौरान मध्य प्रदेश राज्य रूपांकर कला पुरस्कार भी प्रदान किया गया। बजट 2022 राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया राज्य का 2022-23 का बजट। अशोक गहलोत ने 23 फरवरी को पेश किया, जिसमें रोजगार, स्वास्थ्य सेवा पर भी ध्यान दिया गया है। राज्य में पर्यटन आतिथ्य क्षेत्र में एक उद्योग की मान्यता दी गई है। गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन पर मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है, जो कि पिछले बजट में 2,000 करोड़ रुपए थी, 3,000 करोड़ बढ़ गया। ग्लोबल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए ट्रिप मनी ने किया SBM बैंक के साथ समझौता। ट्रिप मनी कार्ड का उपयोग 150 से अधिक देशों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। आंकड़ों में संशोधन पर इंडिया रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022 की GDP वृद्धि 8.6% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले यह 9.2 अनुमानित था, लेकिन इसको फिर से संशोधित करके 8.6 रखा गया है। इससे पहले बार्कलेज ने दिसंबर 21 को समाप्त तिमाही के 6.6 की GDP वृद्धि का अनुमान लगाया था, और NSO जिसने वर्ष के लिए 9.2 वास्तविक सकल GDP की वृद्धि अनुमान लगाया है। 28 फरवरी 2022 को अग्रिम अनुमान जारी किए गए थे। GMR ग्रुप ने UAE में T20 लीग में किया फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है इसने, जो कि IPL टीम दिल्ली कैपिटल का सहमालिक भी है। NCUI और इंडिया HIV एड्स अलायंस के बीच समझौता हुआ है, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाएगा और ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ NCUI और इंडिया HIV एड्स अलायंस ने 23 फरवरी 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI और
BAJSS के बीच समझौता हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान और भारतीय आदिम जनजाति सेवा संस्थान ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत NTRI नई दिल्ली में एक संसाधन केंद्र के रूप में BAJSS के साथ दुर्लभ पुस्तकों के भंडार के साथ एक डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की गई है। सर्बानंद सोनोवाल ने किया निष्कर्षण सदन का उद्घाटन, जो कि विशाखापट्टनम में BCI परिसर में हुआ है। UK में कोबरा वॉरियर अभ्यास में भाग लेगी भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना 6 से 27 मार्च 2022 तक ब्रिटेन के बैडिंगटन में एक्स कोबरा वॉरियर्स 2022 नामक एक बहुराष्ट्र वायु अभ्यास में भाग लेगी। IAF लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अभ्यास में भी भाग लेगा। यह अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच परिचालन जोखिम प्रदान करना तथा सर्वोत्तम क्रियाओं को साझा करना, जिससे युद्ध क्षमता को बढ़ाया जा सके। DRDO और IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने किया क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रदर्शन। यह पहले से ही क्षेत्र में उपलब्ध एक वाणिज्यिक ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर पर हासिल किया गया है। शतरंज में 16 साल के प्रज्ञानंद ने दी मैग्नस कार्लसन को मात। 16 वर्षीय रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने फरवरी 2022 में एयर थिंग्स मास्टर टूर्नामेंट के 8वें दौर में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के खिलाफ जीत हासिल की। अभिमन्यु मिश्रा, सर्गेई कारजाकिन, गुकेश डी और जवाखिर सिंदरोव के बाद प्रज्ञानंद ग्रैंड मास्टर बनने वाले 5वें सबसे युवा खिलाड़ी हो गए हैं। और शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद और P हरिकृष्णा के बाद मैग्नस कार्लसन को हराने वाले वह तीसरे भारतीय भी बन गए हैं। सेंट्रल उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि 24 फरवरी 1944 को लागू किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को चिन्हित करने के लिए एक दिन मनाया जाता है। 24 फरवरी को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर जारी की गई राष्ट्रीय रणनीति। अगरतला में हुआ दूसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन। 23 फरवरी 2022 को अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का भी उद्घाटन किया। 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश की मुक्ति के स्वर्ण जयंती समारोह का हिस्सा है। राकेश शर्मा फिर से बने IDBI बैंक के MD और CEO, जो कि IDBI बैंक के बोर्ड ने 19 मार्च 2022 से 3 साल की अवधि के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में राकेश शर्मा की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। भारतीय नौसेना को मिला बोइंग से 12वां P-8I विमान। भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8 प्राप्त हो गया है, जो कि 2016 में रक्षा मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित विकल्प अनुबंध के तहत 4 अतिरिक्त विमानों में से चौथा है। मीरे एसेट MF ने शुरू की निफ्टी किड कैप 150 ETF योजना। मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास का अनुमान बढ़ाकर 9.5% कर दिया है, जो कि 250 आधार अंकों से बढ़ाकर 9.5% कर दिया है। वित्त वर्ष 2023 के लिए विकास अनुमान को 8.4% बताता है। आइकिया इंडिया ने नियुक्त किया सुजैन पुलवरर को पहली महिला CEO। आइकिया ने पहले भारतीय कारोबार के लिए सुजैन पुलवरर को अपनी नई पहली महिला मुख्य कार्यकारी और मुख्य स्थिरता अधिकारी CSO के रूप में नियुक्त किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में शामिल हो गए सुजाय चौधरी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फरवरी 2022 में दुबई में खुला म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। फरवरी 2022 में दुबई ने अपना म्यूजियम ऑफ फ्यूचर खोला, एक ऐसी संरचना जिसे वह दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कहता है। यह संग्रहालय 7 मंजिला
खोखला चांदी का दीर्घ वृत्त है जिसे दुबई के शासक अरबी सुलेख हरणों से सजाया गया है। आगंतुक को वर्ष 2071 की यात्रा पर ले जाते हुए डिजाइन और प्रौद्योगिकी नवाचारों का प्रदर्शन करेगा। पेटीएम पेमेंट बैंक ने किया ई-रूपी सेवा के अधिग्रहण भागीदार के रूप में करार किया है। ई-रूपी के जरिए पेमेंट कलेक्ट कर सकेंगे। अब संजीव सान्याल बने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य। इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की गई है। इससे पहले यह ड्यूक बैंक के प्रबंध निदेशक थे। EACPM आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित निकाय है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर के बीच समझौता हुआ है, जिसमें सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ है। इसका उद्देश्य शहरों को विभिन्न क्षेत्रों में डिकार्बोनाइजेशन समाधान उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। वे 2 वर्षों में 5 से 7 शहरों के संदर्भ में डिकार्बोनाइजेशन के लिए WEF सिटी स्प्रिट प्रक्रिया और टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस को अपनाएंगे। T90 टैंक के रेट्रो संशोधन के लिए MOD ने किया BEL के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर। रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण के लिए विंग के युद्धक टैंक T90 कमांडर साइट को रेट्रो संशोधन के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ 1075 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारतीय सेना 957 T90 टैंकों में किया जाएगा। भारत के प्रमुख युद्धक टैंक बैटल टैंक T90 की कमांडर दृष्टि भारत में रात में देखने के लिए इमेज कन्वर्टर ट्यूब आधारित दृष्टि से सुसज्जित है। आइडिया फाइनेंस ने खुद को महिंद्रा आइडियल फाइनेंस के रूप में रीब्रांड किया है, जिसमें आइडिया फाइनेंस श्रीलंकाई ग्राहकों को वित्तीय सुविधाएं भी प्रदान करेगा। 25 से 26 फरवरी 2022 को आयोजित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम। बायोमेडिकल इनोवेशन पर शुरू की गई ICMR DHR नीति। मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, जिन्होंने 24 फरवरी 2022 को चिकित्सा, दंत चिकित्सा, पैरामेडिकल संस्थानों, कॉलेजों में चिकित्सा पेशेवरों, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए जैव चिकित्सा नवाचार और उद्यमिता पर ICMR DHR नीति का शुभारंभ किया है। महात्मा गांधी नरेगा के लिए गिरिराज सिंह ने लॉन्च की ओम बड्स पर्सन ऐप। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह चौहान, जो कि 24 फरवरी को महात्मा गांधी के नरेगा के लिए ओम बड्स पर्सन ऐप लॉन्च किया है। यह त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट की वेबसाइट पर आसानी से अपलोड किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नेतृत्व करेगा भारत ने सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह की नई अध्यक्षता के लिए चुना गया है। डॉक्टर KN राघवन रबर बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्यकारी निर्देशक हैं। IRSG के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के अध्यक्ष हैं और IRSG प्राकृतिक रबर और सिंथेटिक रबर उत्पादन और उपभोग करने वाले देशों का अंतर सहकारी संगठन है। मालदीव को जोड़ने के लिए जियो का नया सबसी केबल इंडिया एशिया एक्सप्रेस। सरकार ने दी IVFRT योजना को 5 साल तक जारी रखने की मंजूरी, जो कि 21 से 2026 तक प्रभावी रहेगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना 25 फरवरी को हुई थी। 25 फरवरी 2022 को अपना 70वां स्थापना दिवस मनाएगा, जिसकी स्थापना को 70 वर्ष हो गए हैं। इसी श्रम रोजगार मंत्रालय के स्वामित्व वाला एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। अधिनियम 1948 में निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाता है। भारत को अप्रैल-दिसंबर 2021 में प्राप्त हुआ कुल $60.3 बिलियन FDI।
सरकार के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान भारत को कुल 60.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त हुआ है। कनाडा ने किया पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित, जिसका यह पहला देश बन गया है जिसने पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को प्रमाणित किया है। मेडिकेगो का 2 खुराक वाला टीका 18 से 64 वर्ष की आयु के वयस्कों को दिया जा सकता है। टीका 71% प्रभावी था। 24,000 वयस्कों पर अध्ययन किया गया है। मेडिकेगो वायरस जैसे कणों को विकसित करने के लिए जीवित कारखानों के रूप में पौधों का उपयोग किया गया है। स्पाइक प्रोटीन की नकल करते हुए कोरोना वायरस को कवर करता है। 25 फरवरी से शुरू हो रहा भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022, जिसकी विषय वस्तु है कैमराडरी काहेजन कोलैबोरेशन, जिसमें 40 देश भाग ले रहे हैं, जो कि 1 मार्च से 4 मार्च निर्धारित है। समुद्री चरण का यह 2 चरणों में हो रहा है और 9 दिनों तक चलेगा। 25 फरवरी 2022 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नित्यानंद राय द्वारा नई दिल्ली में BPR&D द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन किया गया। भारतीय नौसेना और HAL के बीच म्यूचुअल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किए गए। 3 और राफेल जेट फ्रांस से पहुंचे भारत। भारतीय वायुसेना के 3 और राफेल लड़ाकू विमान फरवरी 2022 में फ्रांस से भारत पहुंच गए हैं। अब भारत में अब 36 राफेल विमानों में से कुल 35 प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए उसने दिसंबर 2016 में फ्रांस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 36 राफेल लड़ाकू विमानों को भारतीय सेना में शामिल किया जाना था। मिथिलेश तिवारी लेकर आए नई पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की। मिथिलेश तिवारी की यह पुस्तक है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। कैप्टन AD मानेक की जीवन यात्रा के बारे में है कि उन्होंने अपने करियर ग्राफ शून्य में शिखर तक कैसे तय किया है। इस कार्यक्रम के दौरान मारेक सम्मान से पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष, डॉक्टर निमेश मेहता को भी सम्मानित किया गया। केंद्र ने 43 अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। IIT कानपुर ने फसलों की सुरक्षा के लिए विकसित किया बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल। IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक नैनो पार्टिकल आधारित बायोडिग्रेडेबल कार्बेनाइड मेटाबोलाइट विकसित किया है। UEFA ने चैंपियन लीग के लिए पेरिस को सेंट पीटर्सबर्ग के प्रतिस्थापन के रूप में चुना है। इंफोसिस ने उभरते बाजार में क्लाइंट की मदद के लिए लॉन्च की मेटावर्स फाउंटी। उड़ीसा के पूर्व CM हेमानंद बिस्वाल का हुआ निधन। उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। IIT रुड़की ने लॉन्च किया किसान मोबाइल ऐप। IIT रुड़की ने एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस के प्रसार के लिए किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो कि 19 फरवरी 2022 को ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना के तहत जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन विभाग IIT रुड़की में एक क्षेत्रीय किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। क्षेत्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर खुशबू मिर्जा ने किसान ऐप विकसित किया है। RRSC HGS को मिला UK की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी से 2100 करोड़ का अनुबंध मिला है। अनुबंध 2 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए है, जिसमें आगे विस्तार करने का भी विकल्प रहेगा। साझेदारी में 2000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, जो पूरे UK में घर से काम करेंगे। IIFL होम फाइनेंस को मिलेगा $68 मिलियन का ADB ऋण। एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने की अश्व फाइनेंस के साथ साझेदारी। MSME मंत्री नारायण राणे ने यूनियन बैंक MSME रुपे क्रेडिट कार्ड का किया शुभारंभ। इसे सिंधुदुर्ग में 2 दिवसीय
MSME कॉन्क्लेव में लॉन्च किया जा रहा है। कार्ड की पेशकश यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने की भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय और माई गवर्नमेंट इंडिया द्वारा विकसित भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है। सी डॉट ने 12वें वार्षिक एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स में जीते 3 पुरस्कार। ऋषभ पंत को D2H ने बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। डिश टीवी इंडिया लिमिटेड ने DTH ब्रांड D2H ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्रिकेट अगले 2 वर्षों के लिए 360 डिग्री ब्रांड संचार में शामिल होगा। दीपक धर बने वोल्टज मन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय। दीपक धर को सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित वोल्टज मन पदक से सम्मानित किया गया है। वोल्टज मन मेडल इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकीय भौतिकी का C3 आयोग द्वारा 3 साल में दिया जाता है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जॉन होप फील्ड के साथ यह पुरस्कार वो साझा करेंगे, जिनका नाम है दीपक धर बने बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय। IIT दिल्ली स्टार्टअप ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे छोटा बियरेबल एयर प्यूरीफायर। इसके अनुसार नैनो क्लीन ग्लोबल नासो 95 एक N95 ग्रेड नेजर फिल्टर है। उपयोगकर्ता के नाक के छिद्र से चिपक जाता है और बैक्टीरिया, वायरल संक्रमण और पराग और वायु प्रदूषण को रोकता है। वीर सावरकर की पुण्यतिथि 26 फरवरी 2022 को मनाई गई। इनका जन्म 28 फरवरी 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गांव में हुआ था। वीर सावरकर ने एक युवा संगठन जिसे मित्र मेला के नाम से जाना जाता है, और यह राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक वीर सावरकर की 56वीं पुण्यतिथि 26 फरवरी 2022 को मनाई गई। ललित बोरफुकन की 400वीं जयंती का समारोह शुरू हुआ, जिसमें राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद अहोम जनरल लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया गया है। ललित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक महान सेनापति थे। केतनजी ब्राउन जैक्सन SC के लिए नामांकित पहली अश्वेत महिला बनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघीय अपील अदालत के न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में नामित किया है। वे पहली अश्वेत महिला जिन्हें कोर्ट में सेवा देने के लिए चुना गया है। कोर्ट में सेवा देने के लिए वाली यह 6ठी महिला भी होंगी, और 2013 में संघीय न्यायालय बनने से पहले उन्होंने अमेरिका में सजा आयोग की सेवा की है। ढाका में भारतीय उच्चायोग ने सुबोर्णो जयंती छात्रवृत्ति वेबसाइट लॉन्च की है। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई चानू ने 25 फरवरी को सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में 55 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। यह 55 किलो भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए चानू ने स्नैच में 191 किलोग्राम, 86 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक भी हासिल किया था इन्होंने। मनसुख मंडाविया ने शुरू किया राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022, और यह 27 फरवरी को किया जाएगा। महाराष्ट्र ने शुरू की अपनी कृषि निर्यात नीति, 21 वस्तुओं में यह किया जाएगा। IAF ने UK में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर्स से नाम वापस ले लिया है, जिसमें भारतीय वायुसेना ने यूक्रेन के संकट उत्पन्न स्थिति को देखते हुए मार्च 2022 में UK में एक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर्स अपने लड़ाकू जेट विमानों को तैनात नहीं करने का निर्णय लिया है। घोषणा UK के वाशिंगटन में 6 से 27 मार्च में अभ्यास अपनी भागीदारी पुष्टि के 3 दिन बाद आई है। अभ्यास का उद्देश्य परिचालन जोखिम प्रदान करना है। चंद्रयान-2 ने सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया। इसरो ने ऐसा कहा है। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर पर एक पेलोड
एक बड़े क्षेत्र सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया। अंतरिक्ष में मनुष्यों के विकिरण जोखिम में भी काफ़ी वृद्धि है करते हैं। उपकरण ने कोरोनल मास इंजेक्शन भी दर्ज किया जो पिछले दिनों पृथ्वी पर पहुंचता, जिसे भूचंपकीय तूफान आते हैं ध्रुवीय आकाश में ऑरोरस से रोशन करते हैं। केंद्र सरकार ने अभिषेक सिंह को NEGD का CEO नियुक्त किया है, जो कि नागालैंड के 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं। 27 फरवरी से 10 मार्च तक भारत जापान करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्स धर्मा गार्जियन 2022 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 को विदेशी प्रशिक्षण नोड कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। 2018 से आयोजित होने वाला 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। भारतीय सेना मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक भाग ले रहे हैं। RBI ने दी $रुपए की 2 साल की बिक्री खरीद स्वैप नीलामी की घोषणा की है। इन्होंने जिमी सोनी लेकर आए नई पुस्तक द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल, एक शूस्टर द्वारा प्रकाशित किया गया है। नई पुस्तक द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर हु सेव्ड सिलिकॉन वैली, जिमी सोनी लेकर आए हैं। मंडी की भूलाह घाटी में हिमाचल प्रदेश को मिलेगा पहला जैव विविधता पार्क। भारत राज्य के वन विभाग के हिमालयी अध्ययन राष्ट्रीय मिशन के तहत स्थापित किया जाएगा। नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना असम। नाइट नेविगेशन ऐप फरवरी 2022 में असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए देश में नदियों में पहली बार नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। इसे परिवहन विभाग द्वारा IIT मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक राजू के सहयोग से विकसित और नदियों के मसौदे का सर्वेक्षण करेगा। विभाग के 10 आधार आधारित संपर्क रहित सेवाएं भी शुरू की गई हैं। कोल इंडिया को मिला भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार। कोल इंडिया को मिला है IOC एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुनी गई एम्मा टेरहो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC एथलीट आयोग एम्मा टेरहो फिनलैंड की हैं। आइस हॉकी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है सेयुंग मिनर्यू। कोरिया गणराज्य टेबल टेनिस को पहले उपाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। सारा वाकर न्यूजीलैंड की साइक्लिस्ट हैं, ये को आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। हिलाल पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित परोपकारी बिल गेट्स को, यह पाकिस्तान का नागरिक सम्मान दूसरा सबसे बड़ा पाकिस्तान का सम्मान हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के लिए उनके प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। उमा दास गुप्ता लेकर आई नई हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन। इतिहासकार उमा दास गुप्ता अपनी नई पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन द रूरल कंस्ट्रक्शन के साथ आई हैं। इस नियोगी बुक की पेपर मिसाइल छाप के तहत प्रकाशित हुआ है। 1922 में शांति निकेतन में उनके विश्व भारती अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक विंग श्री निकेतन की स्थापना करके ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर के काम की खोज करती हैं। प्रियम गांधी मोदी लेकर आए नई पुस्तक ए नेशन टू प्रोटेक्ट। प्रियम गांधी मोदी के लिए एक पुस्तक ए नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस लेकर आए हैं, जिसका विमोचन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया था। 9 साल बाद फ्रांस ने की माली से सैन्य वापसी की घोषणा। जिहादी विद्रोह से लड़ने के 9 साल से अधिक समय के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगियों को माली से सैन्य वापसी शुरू करनी है। फ्रांस ने पहली बार 2013 में समाजवादी राष्ट्रपति फ्रैंकोइन ओलंद के नेतृत्व में माली में जिहादियों के खिलाफ सैनिकों को तैनात किया था।
एसबीआई, बीओबी, पीएनबी और कैनरा बैंक ने खरीदी आईडीआरसीएल के साथ में हिस्सेदारी। यूक्रेन में से 219 भारतीयों को लेकर ऑपरेशन गंगा की फ्लाइट पहुंची मुंबई। निकासी मिशन है ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से भारतीयों को पहला जत्था, दूसरा जत्था दिल्ली में उतरेगा। फ्लाइट में रोमानिया से उड़ान भरी और यूक्रेन से हवाई क्षेत्र के नागरिक विमान संचालन बंद कर दिया गया है इसलिए, और 219 लोगों को निकाला जा चुका है। वर्ल्ड एनजीओ डे, विश्व एनजीओ डे 27 फरवरी को मनाया जाता है। एनजीओ दिवस 27 फरवरी को। एनजीओ को पूर्ण रूप से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यह सभी गैर सरकारी संगठनों को मान्यता देने, जश्न मनाने और सम्मान देने के लिए समर्पित है। राइट टू प्रोटीन, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया गया। 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर पहल प्रोटीन की विषय वस्तु रही है। इस बार की थीम रही फूड फ्यूचरिज्म रही है। पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2020 में मनाया गया था, ताकि ये इसलिए मनाया गया था ताकि लोगों के बीच इसके प्रति जागरूकता, प्रोटीन के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके। कैबिनेट ने दी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्यान्वयन को मंजूरी। इस बजट में 1600 करोड़ रुपए होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA मिशन का कार्यान्वयन एजेंसी रहेगी और ABDM के तहत नागरिक अपनी ABHA आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या बना सकेंगे। नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को भारतीय वैज्ञानिक CV रमन के सम्मान और स्मृति में 28 फरवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इस दिन रमन प्रभाव की खोज का प्रतीक है। यह खोज उन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है 2022 की सतत भविष्य के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। फिर से, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। दुर्लभ रोग दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। दुर्लभ रोग दिवस हर साल 28 फरवरी के आखिरी दिन मनाया जाता है। USA 2009 में इसमें शामिल हुआ और 2018 तक 94 अन्य देश भी इसमें शामिल हो गए हैं। INS विशाखापत्तनम औपचारिक रूप से विशाखापत्तनम से समृद्ध है। इस कार्यक्रम में दिसंबर 2021 में नौसेना को शामिल किया गया था। विध्वंसक मुंबई स्थित नौसैनिक कमान में के अधीन है। नडाल ने नोरी को हराकर अकापुल्को खिताब जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन राफेल नडाल ने 26 फरवरी 2022 को अकापुल्को ने चौथा अपना खिताब जीता। ATP 500 इवेंट फाइनल में कैमरॉन नोरी को हराकर 6-4, 6-4 से जीत हासिल की। नडाल ने पहली बार 2005 में खिताब जीता था और 2013 और 2020 में फिर से खिताब अपने नाम किया है। राजस्थान सरकार ने की ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा। ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। यह राजस्थान सरकार ने 2014 में ऊंट को राज्य पशु घोषित किया था। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दिया आर्द्रभूमि के लिए पैनल बनाने का निर्देश। नरेंद्र सिंह तोमर ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल शुरू किया है। यह कृषि मंत्री हैं भारत के। यह देश भर के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दस्तावेज वितरित करेगा, जिसमें उद्देश्य है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। इसमें 36 करोड़ किसानों के PMRBY को चुना है और फसल नुकसान वहन करने वालों को राहत के रूप में 1 करोड़ रुपए का वितरण किया है। JKTPO और LEAD ने जम्मू और कश्मीर में निवेशकों के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के व्यापारिक संवर्धन संगठन JKTPO और लद्दाख जम्मू कश्मीर आर्थिक विकास और विकास संवाद के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान से किया इनकार। 28 फरवरी को यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा के लिए महासभा का एक आपातकालीन सत्र आयोजित किया गया। यूएनजीए के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासभा के 11वें आपातकालीन विशेष सत्र की अध्यक्षता की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूएनजीए के विशेष आपातकालीन सत्र को आयोजित करने के लिए मतदान किया। चंद्रशेखर आज़ाद की 51वीं पुण्यतिथि 27 फरवरी 2022 को मनाई गई। आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। 27 फरवरी 1931 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा उन्हें पकड़े जाने के दृढ़ संकल्प के साथ अपने सर पर अपनी बंदूक की आखिरी गोली मार ली थी, लेकिन उन्होंने संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से भी पुनर्गठित किया था। 28 फरवरी को राजशाही में संपन्न हुई बांग्लादेश भारतीय संस्कृति बैठक। राजशाही मेयर AHM गैरुज्जमान लिटन ने समारोह की अध्यक्षता की। सरकार ने दी LIC में स्वचालित मार्ग के तहत 20% तक FDI की अनुमति। माधवीपुरी बुच बनी सेबी की नई अध्यक्ष। सरकार ने सेबी की नई अध्यक्ष के रूप में 23 साल की अवधि के लिए माधवीपुरी बुच की घोषणा की है। बुच सेबी की पूर्वकालिक सदस्य हैं। अजय त्यागी का स्थान लेंगी, जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल 2022 में समाप्त हो रहा है, और सेबी की नई अध्यक्ष बनेंगी माधवीपुरी बुच। स्ट्रेटजा मेमोरियल बॉक्सिंग। निकहत जरीन नीतू ने जीता भारत के लिए स्वर्ण पदक। बुल्गारिया के सोफिया में 73वें स्ट्रेटजा मेमोरियल टूर्नामेंट में भारत के मुक्केबाज निकहत जरीन ने यूक्रेन में तेतियाना कोप को हराकर 51 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। स्ट्रेटजा मेमोरियल बॉक्सिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज बन गई हैं। नए सौर संयंत्र के साथ कोच्चि का हवाई अड्डा बनेगा पावर पॉजिटिव। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIAL को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा कोचीन। केरल के कुन्नूर जिले के पय्यानूर के पास अपने नए सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने से पावर पॉजिटिव हो जाएगा। 6 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 12 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। CIAL के सौर संयंत्रों की संचयी स्थापित क्षमता को 50 मेगाWP तक बढ़ा दिया गया है। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में भारत ने जीते 6 स्वर्ण पदक। भारत ने 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 8 पदक के साथ प्रतियोगिता में अपना अभियान समाप्त किया। भारत की सादिया तारिक ने मास्को विश्व स्टार्ट चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। भारत की सादिया तारिक 22 से 28 फरवरी के बीच में मास्को में आयोजित मास्को विश्व स्टार्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि श्रीनगर की रहने वाली हैं। सादिया तारिक जूनियर नेशनल वुशु चैंपियन में 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। उन्होंने हाल ही में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर से 20वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियन में स्वर्ण पदक भी हासिल किया है। 28 फरवरी 2022 को आयोजित हुए SAG पुरस्कारों का 28वां संस्करण कैलिफोर्निया में स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड का आयोजन किया गया। जेसिना चेस्टेन ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ फीमेल एक्टर इन ए लीडिंग रोल का पुरस्कार जीता। वहीं विल स्मिथ किंग रिचर्ड ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बॉय अ मेल एक्टर इन अ लीडिंग रोल का पुरस्कार जीता। CODA ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बॉय ए कास्ट इन ए मोशन फीचर का पुरस्कार जीता, जिसमें यूजेनियो डरबेज, जूनियर डुरांट, एमिलिया जोन्स आदि शामिल किया गया है।
थैंक यू फॉर वाचिंग। ये फरवरी माह का आज पूरा करंट अफेयर हो गया है। अगर जो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू।